ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे पहला स्कंद का 17वां अध्याय श्लोक नंबर 6। ये जो अध्याय का नाम है कलियुग को दंड तथा पुरस्कार, दोनों चीज़ दिया है। कलियुग को दंड भी दिया है और पुरस्कार पनिशमेंट भी दिया है और रिवार्ड भी है। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और सुनेंगे कि कलियुग को कैसे दंड दिया है और कलियुग को कैसे रिवार्ड दिया है, पुरस्कार दिया है। तो जो आज का श्लोक है उसमें कलियुग को दंड के बारे में बात किया है, इसलिए कलियुग को दंड देने के बारे में। तो ये दंड कौन दे रहा है कलियुग को? महाराज परीक्षित। तो आप सबको तो ये अब हर दिन हर संडे सुनते हो ये अध्याय के बारे में। तो बेसिकली महाभारत युद्ध पूरा हो जाने के बाद युधिष्ठिर राजा घोषित हो गया था और बाद में थोड़े समय बाद भगवान कृष्ण अपने द्वारिका नगरी चले गए हस्तिनापुर से। थोड़े समय बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को पूछा कि तुम जाओ द्वारिका में और देख के आओ भगवान कृष्ण कैसे है। तो जब अर्जुन द्वारिका जाते हैं और वहाँ से पहुँचते तो वहाँ जाके उनको पता चलता है कि भगवान कृष्ण है इस भौतिक संसार को छोड़ के अपने सनातन धाम को चले गए। तो ये जब उनको ये पता चलता है तो अर्जुन बहुत ही दुखित और पीड़ित हो जाते हैं और सोचते हैं चलो अभी वापस चलते हैं। ये न्यूज़ जाके हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को और सब पांडव को बताएंगे। उस ज़माने में तो मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप कर दिया ना, तो उनको आना पड़ेगा। तो जब अर्जुन यहाँ वापस आ रहे हैं उस समय में इधर हस्तिनापुर में जो युधिष्ठिर है उनको थोड़े जैसे ओमेंस तो क्या बोलते हैं हिंदी में, निशानियाँ है ना। तो थोड़ी बहुत उनके युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में थोड़ी निशानियाँ दिखती है अपशुटन की, किसकी? इनऑस्पिशियस साइंस। सो जैसे कि बताया है कि भागवत में अगले अध्याय में 14वां अध्याय में कि जो बहुत ही तूफान से हवा आ रही है, ज़ोर से बारिश हो रहा है, फिर कुत्ते रो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अपशुटन की साइंस 14वां अध्याय में बताई है। तो ये सब युधिष्ठिर नोट करते तो उनको लगता है ये सब क्या हो रहा है, गाय रो रही है। तो जब ये ऑस्पिशियस साइन, जब इनऑस्पिशियस साइन युधिष्ठिर देख रहे होते हैं उस समय में अर्जुन वापस आते। तो अर्जुन को भी दुखी देखते। अर्जुन को दुखी देख के युधिष्ठिर अर्जुन के पास जाके पूछते तुम दुखी क्यों हो, क्या हुआ? तो अर्जुन ये न्यूज़ बताते युधिष्ठिर को कि भगवान श्री कृष्ण अपने सनातन धाम को चले गए
हम सब तो इधर छोड़ के। तो युधिष्ठिर भी दूर होता है उनको भी, तो भगवान भी चले रहे। तो युधिष्ठिर और सब पांडव डिसाइड करते अभी भगवान चले रहे तो हम इधर रह के क्या फ़ायदा। तो वो भी अपना जो हस्तिनापुर जो राज है वो उनके पोते परीक्षित महाराज को दे के वो भी हिमालय की ओर चले जाते। अभी यहाँ पे परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के राजा है। एक्चुअली वो हस्तिनापुर के नहीं, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। और राजा का ड्यूटी है कि अपने राज्य में जो भी लोग है, पशु और ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, सब लोग शांति से, सुखी से, प्रेम से रहे, सब लोग अपना ड्यूटी करें। तो इसके लिए एक बार परीक्षित महाराज अपने राज्य में देखने जा रहे हैं क्या हो रहा है, सब लोग खुशी है, कुछ गलत काम नहीं हो रहा है मेरे राज्य में। तो एक दिन वो ऐसे निकलते हैं और वो फॉरेस्ट में, वन में देखते हैं कि एक काले कलर का आदमी, उसने कपड़ा पहना है राजा के जैसा। आदमी का कलर एकदम पूरा काला, बट उसने ड्रेस पहना है राजा के जैसा, मुकुट सब कुछ, और हाथ में गदा लेके एक बुल तो क्या बोलते हैं हिंदी में, बैल को पैर में मार रहा है। और बुल के साथ एक गाय भी है, तो गाय को भी वो पैर में वो गदा से प्रहार कर रहा है। तो जब परीक्षित महाराज ऐसे देखते हैं तो क्योंकि उनका वो क्षत्रिय है, वो राजा है, उनका ड्यूटी क्या है कि राज में सब कोई, मनुष्य हो, प्राणी हो, सब कुछ प्रोटेक्शन, सब कोई पीसफुल, सब कुछ प्रेम से रहे। तो इधर वो देखते हैं कि ये जो आदमी ऐसे गाय और बैल है उसको पैर में मार रहा है, उन्होंने उतना बैल को मारा था वो आदमी ने कि जैसे उसके 3 पैर टूट गए हैं और बैल खाली एक पैर पे खड़ा है। जो सोचो 3 पैर टूटे, वो बैल खाली एक पैर खड़ा है, इतना मारा था उसने। और जो गाय के बारे में आप बताया है कि उसका ऐसा सिचुएशन था कि वो कंटिन्यूसली वो रो रही है एंड शी इज़ थर्स्टी, बूढ़ी प्यासी भी है, और अदल बदल में उठाने के लिए देख रही है। तो ऐसा हालत कर दिया था वो आदमी ने, और गाय और बैल का। और वो आदमी कौन था? वो कली पुरुष था। वो आदमी कौन था? कली पुरुष था। तो जब भगवान कृष्ण इस संसार को छोड़ के अपने सनातन धाम को चले गए, उस समय से कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग का प्रारंभ कब हुआ? जब श्री कृष्ण भगवान ये संसार को छोड़ के अपने सनातन धाम को चले गए, तब कलयुग का प्रारंभ हुआ। उसके बाद युधिष्ठिर भी चले गए और पूरा राज्य परीक्षित हो देखे। तो अभी कली पुरुष का एंट्री हुआ और परीक्षित महाराज ने उनको नोट किया कि मेरे राज्य में एक कली पुरुष आया है, मीन्स। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत ही उनको पूछा, अगले श्लोक में था जो 5वें श्लोक में, कि अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो, तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वैसे तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम दिव्य क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। और उसके बाद बताते हैं, वो जो आज का श्लोक है उसमें परीक्षित महाराज बोलते हैं और कली पुरुष को कि यस्त्वम कृष्णे दते दूरम, यस्त्वम मीन्स हे दुष्ट, कृष्ण रते दूरम, जो कृष्ण भगवान है, रते मीन्स चले रहे हैं, रते दूरम,
इतने दूर चले रहे कि हमारी आंखों से वो हम उनको देख नहीं पा रहे। कृष्ण रते दूरम सह दांडीव दन्वना, और उनके साथ कौन भी चला गया? जो उनका मित्र है अर्जुन, जो दांडी उदाहरण किया है, सह दांडीव दन्वना, जो अर्जुन है जो दांडी उदाहरण किया है, वो भी इस संसार से और हमारे आंखों से बहुत ही दूर चले रहे। तो ये कृष्ण और अर्जुन दोनों चले गए, इसीलिए तुम ये काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो वो? कि सोश्यान रहसी, रहसी मीन्स जैसे कोई रहस्य बोलते हैं ना, रहस्य मीन्स कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल जगह पे जाके तुम क्या कर रहे हो? रहस्य जगह पे प्रहरण, तुम प्रहार कर रहे हो। किस पे? गाय पे, जो इनोसेंट है। सोश्य मीन्स जो निर्दोष, असोच्यन, असोच्यन मीन्स निर्दोष, जो गाय निर्दोष है उस पे तुम क्या कर रहे हो? रहस्य, रहस्य मीन्स रहस्य कॉन्फिडेंशियल जगह पे ले जाके प्रहार, प्रहार कर रहे हो। इसीलिए तुम अपराधी हो और दंड के पात्र हो। वो परीक्षित महाराज बताते, हे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस्य इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है। क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, एतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तो प्रभुपाद तात्पर्य में 3 चीज़ बताते हैं। पहला चीज़ बताते, जब भी देश में कोई देश है वहाँ से लोग नास्तिक हो जाते हैं और प्रभुपाद लिखते ईश्वर को देश से निकाल देते हैं। ईश्वर में मानते, भगवान में मानते नहीं है। और जहाँ पे अर्जुन जैसा भक्त नहीं है, राजा नहीं है, वहाँ कलयुग के संधि इस कानून विहीन राज्य को लाभ उठाकर एकांत में पशुवध केंद्रों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण और अर्जुन जैसे राजा या योद्धा नहीं है, वहाँ पे कली का एंट्री होता है। कहाँ पे कलयुग का आपको हमको एंट्री होता है? जहाँ पे भगवान कृष्ण नहीं है और जहाँ पे उनका शुद्ध भक्त या जैसे अर्जुन जैसे राजा नहीं है, वहाँ पे ही कलयुग का एंट्री होता है। दूसरा चीज़ बता दें, जब कली एंट्री होता है तो क्या करता है? जो निर्दोष लोग है उसको परेशान करता है। कलयुग क्या करता है? कली पुरुष जो निर्दोष लोग है उसको परेशान करता है। जो क्या बोले गुंडे और वो सब है उनको कुछ नहीं करता है। किसको परेशान करता है? वो निर्दोष लोग को। जैसे कि हम ये पढ़े आज के श्लोक में, वो कली पुरुष आके किसको परेशान कर रहा है? जो गाय जैसे निर्दोष प्राणी है उसको जाके अपने गदा से प्रहार कर रहा है। तो दूसरा चीज़ ये होता है कि जब कली पुरुष का एंट्री होता है तो वो निर्दोष लोग को परेशान करता है। एंड तीसरा चीज़ बताते हैं, इसीलिए जो कली पुरुष है वो दंड के पात्र है, उसको दंड देना चाहिए। पर दंड देने के लिए वो पावरफुल क्षत्रिय चाहिए, बट क्षत्रिय भी नहीं है तो क्या करेंगे? तो पहला ड्यूटी क्षत्रिय का बताया है भागवत में कि क्षत्रिय का ड्यूटी है उनको प्रोटेक्शन, सबको क्या बोले प्रोटेक्शन तो क्या बोलते हैं? हाँ, सुरक्षा। हाँ, 5 लोग को सुरक्षा देना वो क्षत्रिय का धर्म है। कौन से 5 लोग है? सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा है गाय काऊ, तीसरा है वुमन
स्त्री। चौथा है ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग लोग। और पांचवा ट्राउ, ब्राह्मणा, चिल्ड्रन, ओल्ड मैन, वुमन। 5 लोग, सॉरी, ब्राह्मणा, उसके बाद राव, देन विमेन, ओल्ड मैन एंड चिल्ड्रन। 5 लोग का क्षत्रिय का ड्यूटी है 5 लोग को हमेशा रक्षा देना। क्यों? क्योंकि शास्त्र में बताया है ब्राह्मण जो है वो सबको मार्गदर्शन देते हैं कैसे भगवान के सनातन धाम को हम जा सके, क्या धर्म है क्या अधर्म है, वो कौन सिखाता है? किसका ड्यूटी है? ब्राह्मण का। अगर ब्राह्मण को सुरक्षा नहीं देंगे तो समाज में लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या धर्म है क्या अधर्म है। इसीलिए ब्राह्मण का प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है गाय। गाय का प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि काऊ को शास्त्र में मदर बोला जाता है। क्या है? काऊ जो है माँ है, माँ के समान है। एक्चुअली शास्त्र में तो बताते हैं कि काऊ का हम जो दूध है हम पूरा जीवन पीते हैं, है ना। जब बच्चा छोटा है तो थोड़े साल तक माँ दूध पिलाती है, बट उसके बाद गाय का ही दूध पूरा जीवन हम पीते हैं। तो गाय हमारे माँ के समान है। जो फूड देती है मिल्क, इट्स वेरी नरिशिंग टू द ब्रेन। सो इसीलिए काऊ का भी प्रोटेक्शन जरूरी है। तीसरा है स्त्री। स्त्री का प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है, जब स्त्री को प्रोटेक्शन नहीं दिया तो संसार में वर्ण संकर आ जाएगा ना, अननेसेसरी पॉपुलेशंस विल हैपन। चौथा है ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग है उसको भी प्रोटेक्शन देना जरूरी है। क्योंकि जो आदमी बुजुर्ग हो जाता है वो समय है उसका कि उनको प्रिपरेशन करना है मृत्यु के लिए। अब ये देह छोड़ना है और कैसे हम भगवान को सनातन धाम को जाए, तो बुजुर्ग को भी प्रोटेक्शन देना जरूरी है। एंड द लास्ट इज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को इसलिए प्रोटेक्शन देना बताया जरूरी क्योंकि अगर चिल्ड्रन की जो आयु है उसी समय में अगर उनको सही संस्कार दे दिए तो पूरा जीवन पूरा संसार शांति में रहेगा। अगर बच्चे को ही सही संस्कार नहीं मिले बचपन से तो पूरा संसार में क्या हो जाएगा, लोग अंदर अंदर जड़ेंगे छोटी छोटी बातों पे। तो इसीलिए क्षत्रिय का ड्यूटी है ये 5 लोग को प्रोटेक्शन देना। कौन से 5 लोग है? पहले ब्राह्मणा, गाय, स्त्री, ओल्ड मैन एंड चिल्ड्रन। ये 5 को सुरक्षा प्रोटेक्शन करना ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्य नहीं करेंगे तो पूरा समाज में कियोस हो जाएगा। बाद में बताया है क्षत्रिय का दूसरा धर्म है कि धर्म की स्थापना करना, और सब लोग राज्य में धर्म को फॉलो कर रहे हैं वो देखना। कोई अधर्म की साइड नहीं जा रहा है, सब लोग धर्म का फॉलो कर रहे हैं। धर्म कहाँ पे है? शास्त्र में लिखा है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं धर्म के 4 पिल्लर है। कौन से कितने पिल्लर है? 4 पिल्लर है। तो पहला है वो है सत्य। क्या है? सत्य। दूसरा है तपस्या, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस, देन ऑस्टेरिटी, तपस्या। तीसरा है दया, सत्य, तपस्या, दया। एंड चौथा है स्वच्छता, क्लीनलीनेस। ये 4 है वो धर्म के पिल्लर है। इस 4 के ऊपर पूरा धर्म टिका हुआ है। कौन से 4 है? सत्य, दया, तपस्या, स्वच्छता। ओके, हाँ, अहिंसा नहीं है, ये 4 है। ऑस्टेरिटी,
ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस। ये 4 है वो धर्म के मेन पिलर है। अहिंसा भी है बट ये 4 मेन पिलर है। अगर ये 4 चीज़ जो क्षत्रिय राजा है अगर अपने राज में सबको फॉलो कराएगा तो राज में धर्म बना रहेगा। और ये 4 को अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या आएगा? अधर्म। तो अधर्म के भी 4 पिलर है। जैसे धर्म के 4 पिलर है वैसे अधर्म के भी 4 पिलर है। उस पे पूरा अधर्म टिका हुआ है। तो उसके 4 पिलर कौन है? अधर्म के। उल्टा नहीं है सबका उल्टा बोल दो जाओ। सत्य तो असत्य, दया तो नो दया ऐसे नहीं। एक्शन में बताया है प्रभुपाद जी ने जो हमारे 4 प्रिंसिपल, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना, वो 4 है। क्या है वो? मीन्स वो 4 को नहीं पालन करेगा वो अधर्म के पिलर है। जैसे कि पहला है सत्य। सत्य का ऑपोजिट क्या है? जब आदमी असत्य मीन्स कोई गलत काम करे जिसमें वो असत्य बोलना पड़े उसे, तो उसको बताता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग तो क्या बोलते हैं? जुआ। जुआ खेलना। जो जुआ खेलता है वो ऑटोमेटिकली वो असत्य बोलता है, ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, राइट। द सेकेंड थिंग इज दया, कंपैशन। कंपैशन किसके हार्ट में से, दया किसके हार्ट में से चला जाता है? बताते जो मीट ईटिंग करता है, जो नॉन वेज खाता है, उसको तो ये प्राणी को मार के खाए तो उसका हार्ट कैसा है? उसके हार्ट में कुछ दया नहीं। तो जो नॉन वेज खाता है उसके हार्ट में से दया, ये जो धर्मटाइट पिलर है वो चला जाता है, मीन्स कम हो जाता है। तीसरा है सत्य, दया, देन तपस्या। तपस्या कैसे जीवन से जाता है कि जब आदमी इंटॉक्सिकेशन करता है, इंटॉक्सिकेशन मीन्स जब दारू और नशा करता है तो उसके जीवन में से तपस्या वो नहीं कर सकता। आप देखो कई बार जो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सबको पता है ये गलत है ना। इवन पैकेट पर भी लिखा है इंजरियस टू द हेल्थ। सबको पता है ये गलत काम है, फिर भी वो करते हैं, बार बार करते हैं। हर बार करते बाद में सोचते ये लास्ट टाइम, कल से मैं नहीं करूँगा, है ना। हर बार हर दिन रिजोल्यूशन बनाते हैं कि आज लास्ट दिन, आज के बाद नहीं करूँगा, बट फिर भी वो कल दोबारा वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके में जो ये नशा करता है उसके में तपस्या करने का क्वालिटी कम हो जाता है, इसीलिए वो उसे पता है गलत है फिर भी वो उसी में जाता है। और चौथा चीज़ है क्लीनलीनेस। जो इलिसिट सेक्स करते हैं उसके जीवन में से ये क्लीनलीनेस भी जाता है। तो ये 4 पिलर है धर्म के और 4 पिलर है अधर्म के। धर्म के 4 पिलर कौन से? सत्य, दया, तप, शौचम। शौचम मीन्स क्लीनलीनेस। और ये चारों को कौन सी एक्टिविटी तोड़ते? गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड इलिसिट सेक्स। तो ये 4 काम है प्रभुपाद जी ने बताए मिनिमम डिवोटी शुड फॉलो। क्या क्या है? हमें मांस नहीं खाना है, सब पहला है। जुआ नहीं खेलना है, मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है और इलिसिट रिलेशन नहीं रखना है। ये 4 चीज़ मिनिमम प्रभुपाद जी बोले हम सबको फॉलो करना है। हम जब ये 4 चीज़ फॉलो करेंगे तो आप देखोगे आपके जीवन में ऑटोमेटिक यू विल बी लीडिंग द लाइफ ऑफ अ धार्मिक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ धर्मा। हमें ज़्यादा पूरा ज्ञान धर्म में क्या है सब कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने वेद पुराण में जितना भी नॉलेज है वो सबको ये 4 चीज़ में समराइज करके बता दिया है हम सबको। ये 4 चीज़ मत करो, ये 4 चीज़ आप नहीं करोगे आपके जीवन में आप हमेशा धार्मिक जीवन जियोगे।
दूसरा एक चीज़ बताया है प्रभुपाद जी ने, ये 4 चीज़ करने के साथ साथ हमें प्रतिदिन हरि नाम का जप करना है। अभी जो लोग कभी सोच रहे हैं कि प्रभु हम अगर ये अधर्म करेंगे, ये 4 चीज़ गलत काम करेंगे तो उसमें क्या है, हमें तो मज़ा आता है ना। कोई गलत काम करते तो उससे ऐसा थोड़ा नहीं है मज़ा नहीं आ रहा है, जो है ना उसको एंजॉय मिल रहा है, इसीलिए तो वो कर रहा है ना। उसे मज़ा नहीं आ रहा तो थोड़ी वो करेगा, तो वो बोलेगा हमें क्यों नहीं करना है, हमें तो अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो शास्त्रों में बताते हैं ये 4 काम करने से अगर आपको अभी तो आनंद आएगा क्योंकि आप तमोगुण में हो, बट एक्चुअली ये काम करने से आपको नुकसान क्या होगा, ये 4 काम है अधर्म के काम है, इसीलिए आपके जीवन में आप पाप बढ़ा रहे हो। क्या हो रहा है आपके जीवन में, पाप बढ़ रहे। तो एक दिन ये पाप आपको भुगतने पड़ेंगे। और पाप लोग कैसे भुगतते हैं, हम बोले कि मैं पाप भुगत रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। कोई बोले कि मैं पाप भुगत रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, हाँ उसके जीवन में दुख आ रहा है, दुख महसूस कर रहा है। तो ये 4 चीज़ क्यों नहीं करना, क्योंकि हम ये पाप से हमारे जीवन में, पाप को हमारे जीवन से दूर रखें। अगर पाप नहीं रहेगा जीवन में तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। हमारे जीवन में जितना भी दुख आ रहा है उसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं इस जन्म में ना तो पूर्व जन्म में हमने पाप किए हुए हैं, तभी आपके जीवन में दुख आएगा, अदरवाइज दुख नहीं आएगा। एक बार एक डिवोटी प्रभुपाद जी को लेटर लिखते हैं 1974 में कि प्रभुपाद जी मेरे जीवन में बहुत दुख है। कभी कभी हम भी मिलते ना लोग को तो बोलते हैं प्रभु जी बहुत दुख है जीवन में, है ना, कहीं शांति नहीं है, कुछ भी करता हो दुख आता है ना, सही बोल रहा हूँ ना। तो प्रभुपाद जी तो डिवोटी ऐसे लेटर लिखते हैं, प्रभुपाद जी मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं भक्ति कर रहा हूँ फिर भी दुख है, तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उनको रिप्लाई दिखते हैं, प्रभुपाद लेटर पढ़ते हैं और उसके बाद प्रभुपाद उनको रिप्लाई लिखते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा लेटर अच्छे से पढ़ा और पता चला कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही दुख है, बट तुम ये 4 चीज़ करोगे तो तुम्हारे जीवन में से दुख चला जाए, तुम्हारे जीवन में से दुख चला जाएगा। तो कौन सा 4 चीज़ प्रभुपाद जी बताते हो भक्त को। पहला चीज़ बोलते प्रभुपाद जी, हर दिन 16 माला हरि नाम का जप करो। दूसरा चीज़, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है जो अधर्म के काम है वो मत करो। मीट मत खाओ, नशा मत करो, जुआ मत खेलो एंड इलिसिट रिलेशनशिप मत रखो। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल तुम हर दिन फॉलो करो। तीसरा है भगवान की विग्रह का पूजा करो। एंड चौथा चीज़ है जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके साथ संग करो। क्या 4 चीज़, प्रतिदिन 16 माला हरि नाम जप करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उसको फॉलो करो। तीसरा है भगवान श्री मूर्ति की पूजा करो और चौथा है भगवान के शुद्ध भक्त का संग करो। ये 4 चीज़ करने से आई एम अश्योर इन यू दैट ऑल योर प्रॉब्लम्स विल गो अवे। 1-2 प्रॉब्लम नहीं, जीवन से सभी प्रॉब्लम से तो आपको सभी दुखों से, सभी आपत्ति से मुक्ति होगी जब हम ये 4 चीज़ हर दिन फॉलो करेंगे।
8 दिन नहीं, कैसे हर दिन, क्योंकि वो बढ़ते जीवन में इतना प्रॉब्लम था तो प्रभुपाद जी ने इतना लेटर लिखने के बाद 8 और लाइन लिखा, ये लेटर का एंड है, 8 और लाइन लिखा, ये 4 चीज़ तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे जीवन में से हर प्रॉब्लम से मुक्ति होगी। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ट्राई फॉर 1 मंथ, कितना दिन, 1 महीने के लिए प्रयास, ट्राई करो एंड सी द रिजल्ट। तो प्रभुपाद जी इतना अश्योरेंस देता है कि अगर कोई ये 16 माला जप प्रतिदिन हरि नाम का जप करके सुनेंगे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, भगवान का विग्रह का सेवा करेंगे, और चौथा है शुद्ध व्रत का सन करेंगे, तो वो 1 महीना ही करेगा इतना, वो अपने जीवन में आनंद अनुभव कर पाएगा। अपने जीवन में से जितने भी दुख थे वो दुख को वो कम होते हुए महसूस कर पाएगा। और इसमें जो लिखा है कि शुद्ध व्रत का सन करना, जैसे 4 चीज़ बताए, 16 माला जप करना तो आप सबको पता है कैसे करते हैं, हरि नाम जप, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी पता, हम आप डिस्कस किए। तीसरा चीज़ है श्री मूर्ति का सेवा करना। अभी आप बोलोगे नहीं प्रभु मेरे घर, मैं तो मंदिर में थोड़ी रहता हूँ, मैं कहाँ सेवा करूँगा भगवान की, मेरे तो घर में, मैं तो हफ्ते में 1 बार आता हूँ, महीने में 1 बार आता हूँ। तो श्री मूर्ति की सेवा, उसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर में भी भगवान का विग्रह होना जरूरी है। शास्त्र में बताया है पर्टिकुलरली कलयुग के लिए, तो कलयुग में तो भगवान अपने नाम में ही आए हुए हैं, कली काले कृष्णा नाम रूप अवतार। तो आप भगवान का हरि नाम का प्रतिदिन जप करते हो और सुनते हो, और उसके बारे में आपके अगल बगल में जिसको है आप उनको बताते हो, वो भी भगवान की विग्रह की सेवा के समान है। आप किसी को जाके 1 बार हरि नाम बुलवाया, उसका प्रचार किया, तो वो भी भगवान की श्री विग्रह की सेवा के समान है। और चौथा है शुद्ध व्रत का सन करना। शुद्ध व्रत का सन मतलब कि हम सोचे रहे प्रभु जी प्रभुपाद तो है नहीं अभी, है ना, प्रभुपाद तो 1977 में चले गए, अभी हम उनका सन कैसे करें। तो शास्त्र में बताए कि जो एवं प्रभुपाद भी बोले हैं कि उनका और उनकी वाणी में कोई भिन्नता नहीं है। हम जब प्रभुपाद जी किताब पढ़ते हैं और प्रभुपाद का वाणी सुनते हैं, उनका कीर्तन सुनते हैं, तो हम प्रभुपाद जी के साथ साथ संपर्क में आते हैं। तो हर दिन शुद्ध व्रत का सन करना, उसका मतलब है कि हर दिन प्रभुपाद जी किताबें, गीता है, भागवत है और सब छोटी छोटी किताबें, उसको पढ़ाई करना है। तो ये 4 चीज़ जब हम जीवन में करेंगे तो हम हमारा जीवन में से सभी मुश्किलियाँ, प्रॉब्लम्स कम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम या दुख आता है वो हमारे पिछले पाप का फल है। और एक प्रभुपाद के जीवन में ही एक ये इंसिडेंस आता है कि हम सबको पता है प्रभुपाद जी ये जो इस्कॉन मूवमेंट अमेरिका में जाके शुरू किया था, है ना, उनका उस समय उम्र कितना था, 70 ईयर्स, 70 साल की उम्र में वो इधर से अमेरिका गए, और रास्ते में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, और वहाँ जाने के बाद उनको कोई रिसीव करने वाला कोई नहीं था, है ना, वहाँ जाके उतरे, अपने आप बहुत कुछ स्ट्रगल किए, और इस्कॉन का एक छोटा स्टोर में, जैसे सब दुकान रहती है ना, वैसे एक दुकान लिया, और वहाँ पे प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे और भगवद गीता का प्रवचन करते थे। और बहुत सारे मीन्स पहले स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े हिप्पी जो ये सब चारों काम करते वैसे लोग आते थे, उनकी कथा सुनने, कीर्तन सुनने कौन आते थे, ये जो हम बोले ना 4 चीज़ नहीं करना, जो 4 चीज़ करते वही लोग सब आते थे। तो प्रभुपाद जी एक बार ऐसे प्रवचन दे रहे होते और बीच में उनको खांसी आती है, गला सूज जाता है बोलते बोलते, तो वो भक्त जो
अभी तो वो लोग भक्त नहीं बने, अभी सब रेगुलर आते, क्लास सुनते, थोड़ा जब डरते, बट उनके साथ जब भी डरते दारू भी पीते, जब भी डरते नशा भी करते, जब भी डरते जुआ भी खेलते, जब भी डरते इलिसिट रिलेशन भी रखते। तो बट प्रभुपाद के क्लास उनको अच्छा लगता है, जब करना अच्छा लगता है तो करते हैं। तो ऐसे एक बार ऐसे क्लास में प्रभुपाद जी गला सूट रहा बोलते बोलते, तो वो पूछते मुझे 1 गिलास कोई पानी लाके दो। तो वो ऑडियंस में से एक आदमी जो रेगुलर आता है वो खड़े होता है, जाता है टॉयलेट में, एक ही रूम है ऐसा, वहाँ एक बाथरूम है, एक साइड किचन है, ये हॉल है ऐसा। तो जाता है टॉयलेट में और वहाँ से ग्लास में पानी भर के लेके आता है और प्रभुपाद को बोलता है लीजिए। प्रभुपाद ने देखा है, वो वहाँ ही टॉयलेट में ही रहा, वहाँ से ग्लास में पानी भर के लेके आए। उनको उतना भी पता नहीं है पानी कहाँ से लाके पीना है, पीने का पानी कहाँ से लाना है, ऐसे लौटते। तो प्रभुपाद जी को पानी देते ग्लास में, प्रभुपाद बताते ये पानी नहीं पी सकते। तो बोला क्यों नहीं पी सकते? नहीं, आपको पानी एक्चुअली पीने का पानी टॉयलेट से नहीं लाना है, आपको किचन से लाना है। किचन से पानी जो लाओ रहे वो पी सकते, टॉयलेट से पानी लाओ रहे वो पानी नहीं पी सकते। तो ये भक्त है प्रभुपाद जी के साथ आर्ग्यू करता है, क्यों नहीं पी सकते? दोनों जगह पे पानी तो एक ही टंकी से आ रहा है ना, टैंक तो एक ही है, पाइपलाइन अलग है, ये पाइपलाइन इधर जाता है, ये पाइपलाइन इधर जाता है, तो डिफरेंस क्या है? देखो इतने तमोगुण में है कि इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, और उनको प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म के बारे में, तो उतना भी ज्ञान नहीं है पानी कहाँ से पीना है। छोड़ो बाकी चीज़, तो खाना पीना तो उसे कैसे पता होगा, पानी नहीं पीना कहाँ से पीना पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी समझाते उसे, नहीं, पानी जो किचन से लेके आते हो, इवन दो वो सेम टेंट से ही आ रहा है, पर किचन से लाओगे वो सात्विक है, बाथरूम से टॉयलेट से लाओगे वो तामसिक है, वो नहीं पी सकते। ऐसे करके धीरे से प्रभुपाद जी ने उनको 3 गुण क्या है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में समझाते। फिर वो भक्त समझा, हाँ अभी पानी पीना है तो कहाँ से पीना, किचन से लाना, बाथरूम से नहीं पीना। फिर थोड़े दिन बाद प्रभुपाद ऐसे ही क्लास ले रहे होते, तो उस टाइम फिर से उनका गला सूखता है, तो फिर पूछते हैं पानी लाओ। तो ये भक्त तो पता है अभी पानी किधर से लाना, तो वो जाता है सीधा कहाँ पे जाएगा, किचन में जाएगा, पानी का ग्लास भर के लेके आएगा। प्रभुपाद जी देख रहे हैं, हाँ अभी ये भक्त को पता चल गया पानी कहाँ से पीना है। अभी वैसे पानी का ग्लास लेके आता है प्रभुपाद जी के सामने, प्रभुपाद को देता है लीजिए पानी। तो वो सोच रहा है मैं ऐसे दूंगा तो प्रभुपाद जी कैसे पकड़ेंगे, है ना, मैंने तो इधर सब मेरी उंगली है। तो जब प्रभुपाद जी को देना है तो वो क्या करता है, ऐसे करके 3 उंगली अंदर डाल देता है, बोला अभी लीजिए। क्यों दिया ऐसा, क्योंकि वो पकड़ सके, ऐसे दिया तो कैसे पकड़ेंगे। तो जब ऐसे 3 उंगली डाल के प्रभुपाद जी को ग्लास दिया, तो प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे, ये पानी नहीं पी सकते। तो फिर से भक्त आर्ग्यू करता है, अरे स्वामी जी क्यों नहीं पी सकते, आज तो मैं किचन से लाया हूँ, बाथरूम से नहीं लाया, अभी क्या हुआ, आप हर बार नया नया नौटंकी हर बार नया नया रूल्स बताते हो। एक बार में सब कुछ बताना है ना, क्या सही है क्या गलत है, अभी क्या है। तो फिर प्रभुपाद समझाते हैं उसे। आप सोचो कि प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन मूवमेंट बनाने के लिए कितना संघर्ष किया, कैसे कैसे आदमी को क्या क्या सिखाया है ना।
पानी कहाँ से पीना वो भी पता नहीं, वो भी सिखाया है। तो फिर बाद में प्रभुपाद जी बताते ये पानी क्यों नहीं पिया जाता, क्योंकि जब नाखून छूता है पानी को वो पानी कंटामिनेट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा पानी नहीं पी सकते, इवन दो आप किचन से लेके आओ। तो इतना डिटेल इन प्रभुपाद जी ने भक्तों को सिखाया कि हमारे जीवन में खाली धर्म फॉलो करना इनफ नहीं है, हमारा आचार भी सही होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारा जो हमारा प्रचार है हमारे आचार से ही होता है ना। कोई आदमी धर्म फॉलो करता है, धार्मिक लाइफ जीता है, आपको कैसे पता चलेगा, उसके बिहेवियर से, उसके आचार से, तभी तो सबको पता चलेगा कि ये आदमी सही है या गलत है। तो या जैसा हम देखेंगे बाहर जाके, या अगर कोई ऐसा कर रहा है तिलक लगा के वो KFC में मांस खा रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे, ये धर्म वाले जो है तिलक भी लगाते हैं और मांस भी खाते हैं, है ना, वही प्रचार कर रहा है ना, उसे कुछ जाके बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो हमको ये जो 4 चीज़ प्रभुपाद जी ने बताए, हम बोले डिस्कस किए, 16 माला जप करना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, और श्री मूर्ति का सेवा करना, और चौथा है शुद्ध भक्त का सन करना। इसके साथ साथ हमारा आचार भी हमें सही करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आचार से ही हम प्रचार करते। प्रभुपाद जी ने ये सबको इतना क्या बोले, इतना डिटेल में सब सिखाए, हमारे धर्म के नियम्स कैसे सिखाए, उन्होंने खुद फॉलो करके। वो जब बोलते थे सबको कि आप मांस मत खाओ, तो कोई दूसरा एक लेक्चरर प्रोफेसर आके प्रभुपाद जी को बोलते, अगर इस अमेरिका में आके आप सबको बोलोगे मांस मत खाओ, नशा मत करो, तो आपके वहाँ पे कोई नहीं आएगा, आपका सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनसे, कोई नहीं आएगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जो धार्मिक नियम है ना, रूल्स रेगुलेशन है शास्त्र के, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो इसलिए ये रूल्स रेगुलेशन हम सब जानते हैं, बट उसको फॉलो करके हमें हमारे जीवन में, आचार में लाना है। अगर आचार नहीं किया तो हमारा जो प्रचार है वो सही तरह से नहीं हो रहा। इसीलिए वैष्णव एटिट्यूड्स बहुत ही ज़रूरी है। हम सब वैष्णव के संग में रहते हैं, बट वैष्णव के संग में रहते भी हम बहुत गलत काम करते हैं। कई बार क्या गलत काम करते हैं, हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के पैर खींचते हैं, है ना। ये वैष्णव निंदा बहुत ही बड़ा अपराध बताया है चैतन्य महाप्रभु ने। भक्ति में आप सब कुछ करोगे, 16 माला जप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, श्री विग्रह की सेवा करोगे, हर दिन प्रभुपाद की किताब भी 1 घंटा पढ़ोगे, बट उसके साथ साथ अगर हम वैष्णव की निंदा करते हैं, वैष्णव अपराध करता है, तो ये जो हम 4 चीज़ अच्छे से कर रहे हैं ना, उसका जो फल मिलने वाला है वो फल सब फल निष्फल हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु बताते, इट इज़ लाइक अ मैड एलिफेंट, वैष्णव अपराध है वो पागल हाथी के समान है। आपने बहुत अच्छा बगीचा बनाया है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे फूल फ्रूट के, बट अगर उस बगीचे में पागल हाथी आ जाए तो क्या होगा, पागल हाथी आ जाए तो क्या होगा, सब आपकी फसल जो अच्छा है, फूल फ्लावर सब कुछ खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अरे कितना हम कुछ बात करने जा रहे, वो गिलास में पानी दिया तो, और पानी कैसे देना चाहिए, वो ये सॉरी, पानी तो उंगली में अंदर नहीं डालते देना है, हाथ में देना, प्लेट में लेके आओ। प्लेट में नहीं है वो हाथ में, प्लेट नहीं है तो ऐसा करके पकड़ो, सामने वाला पकड़ पाए। उंगली डाल के नहीं देना। सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था,
हाँ, तो जो वैष्णव अपराध है वो मैड एलिफेंट के समान है। तो हम जब भक्ति प्रैक्टिस करते हैं हमारे जीवन में, तो इसका बहुत ही ख्याल रखना ज़रूरी है। जितना ख्याल हम 16 माला जप का, प्रभुपाद की किताब पढ़ने का, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का और श्री विग्रह की सेवा में रखते जितना ध्यान, उतना ही ध्यान, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना है हम वैष्णव का निंदा और अपराध नहीं करें। क्योंकि वैष्णव अपराध ही एक चीज़ ऐसा है, वो हमारी भक्ति में बाधा डालेगा। आप सब कुछ करो रे भक्ति, लेकिन कभी कभी हमारे मन में आता है कि प्रभु में मन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है, पीस नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा लगे तो आपको थोड़ा अंदर झांक के देखना है, कहीं पे मैं कुछ अपराध तो नहीं कर रहा हूँ ना कोई वैष्णव के प्रति, कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही। आप थोड़ा अंदर झांक के अपने हृदय में, अपने दिमाग में देखोगे तो कहीं ये जगह पे आप फंसे हुए होंगे। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, ये वैष्णव अपराध का दूसरा है कि जैसे आप बोट में बैठे हो, बोट में इस पार से आपको दूसरे पार जाना है, ओके। प्रभुपाद जी स्टोरी के रूप में बताते, जैसे कि पहले ज़माने में लोग एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो नदी या बोट से जाते थे। तो एक बार एक मैरिज पार्टी, वो जा रहे अपने गांव से लड़की के गांव पे, तो पूरा मैरिज का जो पार्टी है वो एक बोट में, बड़े बोट में बैठे हैं रात को, और उतना दूर था तो वो सुबह उस साइड में पहुंचेंगे, उतना डिस्टेंस था। तो पूरे घर वाले रिश्तेदार सब बोट में बैठे। अभी बोटमैन को बोलता है चलाओ, तो बोटमैन भी चप्पू मारना चालू करता है, और ये लोग रात है तो सब लोग बोट पे सो रहे। जब सुबह सूर्योदय हुआ तो सब सोच रहे थे हम पहुंच गए होंगे दूसरी साइड पे, बट उठ के देखते हैं तो वहाँ के वहाँ ही है, वो बोट उधर का उधर ही है। तो वो उठ के वो जो बोट वाले उस पर चिल्ला दे, अरे पूरी रात तूने क्या किया? तो वो बोला कि हम सुबह तुम्हें उधर पहुंचा देंगे, पूरी रात तूने क्या किया, हम इधर के इधर ही है। तो वो बोट वाला बोलता है नहीं सर, मैं भी पूरी रात बैठ के चप्पू चलाया है, मुझे ही पता नहीं ये बोट इधर इधर कैसे रह गया। तो सब लोग इधर उधर जाते रहे, क्या किया, कैसे रह गया ये बोट इधर इधर ही। हाँ, मिट्टी में घुसा, मिट्टी में भी नहीं है, पानी पर ही है, तैर ही रहा है, हिल रहा है, बट आगे नहीं जा रहा है। तो फिर बाद में उन्होंने ढूंढा कि जो बोट है उसको वो एंकर से निकाला नहीं है। एंकर का मतलब पता है ना, वो रस्सी से बांध के रखता है एक पोल पे, तो रस्सी से पोल से निकालना भूल गया और पूरी रात बैठे चप्पू चला रहा है, सोचे डाटे में उधर पहुंच जाओ, क्योंकि रात है, पता नहीं चल रहा है बोट आगे जा रही पीछे रहा है, तो वो पूरा चप्पू चला रहा है। और सब लोग सोच रहे थे बोट, और बोट हिल भी रही है, आगे पीछे हो रही है, तो सोच रहे थे बोट चल रही है। बट जब सुबह हुई तो पता चला वो एंकर ही नहीं निकाला। तो भक्ति में भी ऐसा है, आप जब हम जप करेंगे, रीडिंग करेंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, अगर वैष्णव अपराध करेंगे तो वो जैसे कि आपका एंकर अभी डाला हुआ है, आप तो लगेगा नहीं मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, प्रभु जी मैं इतने साल से कर रहा हूँ, भाई भी कुछ हृदय में कुछ ना काम क्रोध लोभ कुछ भी कम नहीं हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है बहुत बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है ना। तो थोड़ा अंदर पानी से, क्या बोट से नीचे उतर के पानी में उतर के देखना क्या गलती कर रहा हूँ मैं, और वो गलती क्या है, वो एंकर नहीं निकाला है, वो वैष्णव अपराध की, वैष्णव निंदा करने की जो हमारी मनोवृत्ति है वो हमने उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये चीज़ वैष्णव अपराध नहीं करना वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो हम इसके साथ क्लास समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो प्रभु हम जैसे हम आया है डॉक्टर दिखाने के लिए, कोरमंगला से आया, तो मुझे सोलमाला करना है, तो बास में चैंटिंग कर करके आ रहा हूँ, लेकिन बास का तो साउंडिंग हो रहा है ना,
तो उसमें कुछ अपराध तो नहीं हो रहा है? हरि नाम बहुत मर्सीफुल है, आप अपराध करोगे तो भी आपको माफ कर देंगे। वैष्णव इतने मर्सीफुल नहीं है कभी कभी ऐसे होता है। सो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि अगर हम कृष्णा का अपराध किया तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ज़्यादा जप करना। हरि नाम अपराधे तारे हरि नाम। अगर हम जप करते करते अपराध होते हैं तो उसके कम करने के लिए क्या करना है? ज़्यादा करना है। तो ज़्यादा ही करूँगी मैं, लेकिन वो पास में आते हैं तो साउंड होता है ना, तो इसी का कुछ प्रॉब्लम। आपको अवॉइड करना, ट्रैवलिंग के टाइम में जो करते हो उसको गिनना नहीं, वो एक्स्ट्रा है। ट्रैवलिंग में आप जो बैठ के जब करते हो वो आपके एक्स्ट्रा है। सही 16 माला तब है जब आप घर पे या मंदिर में या शांति से आप बैठ के करते हो, तो ऐसा गिन के आप जब करना। प्रभुपाद जी ने बोला है, जो आचार्य बोलते हैं वही हम करना है। ठीक है, तो प्रेमानंद महाराज का जैसे स्पीच मैंने सुना था, तो उसमें उन्होंने बोला 11 माला जो होता है बिल्कुल नहीं होता है, 5 माला जो होता है फिर भगवान को जाता है, तो 16 माला हम एक्स्ट्रा अगर कर रहे हैं तो फिर क्या हमें फिर से मतलब 11 ऐसा कंप्लीट करना है, कैसे करें? नहीं, हम 16 से एक्स्ट्रा होता है। हम लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं। 16 क्यों? कई लोग बोलते हैं 16 इसलिए कि कृष्णा की 16,000 पटरानियाँ थी। तो बहुत सारे लोग अपना अपना विस्तरण और लॉजिक देते, बट हम क्या, हमारा लॉजिक क्या है कि प्रभुपाद जी ने 16 बोले हैं। अभी आप इस लॉजिक से देखो, इस लॉजिक से देखो, इस लॉजिक से, फाइनली करना क्या है? 16 ना। फाइनली करना क्या है? 16 माला। आप इधर से कान पकड़ो, ऐसे घुमा के ये हाथ से कान पकड़ो, फाइनली तो वही करना है ना। सो वी शुड नॉट गेट लॉस्ट इन डिटेल्स। कभी कभी क्या होता है, आपको हम बोलेंगे आप इधर से मैजेस्टिक जाओ और आप मुझे डिटेल, पहला जाऊँगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, हर दुकान का नाम बताओ मुझे मैजेस्टिक जाने तक का। अरे कुछ नहीं करना है, बस में बैठो, दुकान आएगी नहीं आएगी अपने आप पहुंच जाओ रे। 80 नंबर की बस में बैठो, तुम पहुंच जाओ रे। अभी हर डिटेलिंग जानना है तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा। ऐसा नहीं बोला नहीं जानना, बट इतना भी जानने जाएंगे तो फिर जो मेन चीज़ है वो भूल जाएंगे क्या करना है। सो आप हमें पूछोगे 16 नंबर क्यों, तो हमारा सिंपल आंसर है, प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला मिनिमम। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोले थे 16 से 17 मत करो, 18 मत करो। वो क्या बोले? 16 मिनिमम। सो दैट्स द रिक्वेस्ट। परिणाम देख रहे हैं ना, इतना सारा युद्ध हो रहा है, परिणाम आएगा, सब लोग को भुगतना पड़ेगा। जो करेगा वो सबको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बहुत आगे आप पढ़ोगे आएगा कि जब ये भूमि पे पाप का इतना वो बढ़ जाएगा, क्या बोले, बर्डन, देन देयर विल बी वॉर। और वॉर में कौन बचेगा? जो हरि नाम जप करेगा वही बचेगा। प्रभुपाद लिखते हैं जो भगवान का नाम जप किया वही बचेगा। बचेगा मतलब ऐसा नहीं कि वो जिंदा रहेगा, कभी कभी बचेगा मतलब कि ये देश छोड़ के वो भगवान का नाम जप करके सनातन धाम को चला जाएगा। सो दैट क्या बोले, वो पाप सबको भुगतना पड़ेगा, कभी इंडिविजुअली, समटाइम्स कलेक्टिवली। ये जो नेचुरल डिस्टर्बेंस है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पापा। सो द ड्यूटी ऑफ द किंग इज दैट उनके राज में ये सब पाप कम हुए या ना हुए, देन वो देर से वो शांति से जिएगा। जहाँ पे ये हो रहा वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। ओके, विल क्लोज इट। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल।